गोपियों के साथ भगवान ने रास किया, बंसी बजाई, आई। गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि हम पवित्र हैं, पूतना का वध करके आए हैं, तृणावर्त का वध करके आए हैं, गोवर्धन लीला करके आए हैं, इसलिए ठाकुर ने मुझे अपनाया है। सौभाग्य मद हो गया उनको, सौभाग्य का मद हो गया। अब भगवान का भोजन है अहंकार। भगवान बोले इतना सब राक्षस पाक्षस तुम्हारे भीतर का मरवा के रास करवाने लाए, फिर भी तुमको सुंदरता का अहंकार रही गया, ये मरा नहीं। सही भगवान ने छोड़ दिया, अंतर्हित हो गए, रोने लगी, बिलबिलाने लगी और एक गीत गा दिया जिसका नाम है गोपी गीत। अब हम लोग हैं टोपी और सुन रहे हैं गोपी गीत, बताओ कैसे काम चलेगा? हम लोगों का धंधा है इसकी टोपी उसके सर और सुनना है गोपी गीत, तो असर कैसे करेगा? खबरदार, कल गिरिराज जी की कृपा से चोरों को बहुत कुछ मिल गया है, अब रासलीला की कृपा से और कुछ न मिल जाए। अब वो बेचारे लोग भी यही सब अपना उत्सव इत्यादि का इंतजार करते हैं, साल भर का पर्व है उनका, त्योहार है गरीबों का, कहां कमाएंगे बताओ? साल 2 साल में एक बार कहीं कथा वगैरह हो तो चैन इत्यादि लूट लाट के अपना करके अपना जीवन चलाते हैं। अब वो रिस्क भी तो उन्हीं पे रहता है ना। उसी टाइम अगर पुलिस के हाथे चढ़ गए और जनता के हाथे, तो कुटाई किसकी होती बताओ? तब इतना रिस्क लेके बेचारा कोई कुछ करता है तो अब क्या किया जाए? भारतीय कानून समझे हम क्या करें? 1861 का पुलिस एक्ट है, बताओ, ब्रिटिशों ने बनाया था पुलिस एक्ट भारतीयों के ऊपर दमन करने के लिए, और वही ब्रिटिश का पुलिस एक्ट अब तक चल रहा है भारत में। कमाल है साहब, कमाल है। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। 1861 अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए पुलिस एक्ट बनाया था, और आज भी वही पुलिस एक्ट चल रहा है। अब कौन अंग्रेज है? अब किसके ऊपर जुल्म करने के लिए एक्ट चल रहा है? तो रिफॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का 100%, रिफॉर्मेशन होना चाहिए पुलिस एक्ट का 100%। अब ये यहां से कहेंगे तो कहें व्यासपीठ से महाराज जी राजनीति नहीं बात कर रही। राजनीति की बात कर रही है कि अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने भारतवासियों को बचाने की बात कर रहे हैं कि इस पुलिस एक्ट से उनको छुटकारा मिले और अंग्रेजों की पढ़ाई से छुटकारा मिले। हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? भाई इतना तो माया ममता हमारा कमई है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, न कोई पीछे रोने वाला न आगे रोने वाला। महाराज हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? व्यासपीठ से हम ही बोल सकते हैं। और इसलिए इस सौभाग्य मद पर भगवान रुष्ट हो गए। अरे गोपियों, इतने बरसों तक तैयारी कराई तुम्हें महाराज की, इतना परिश्रम किया मैंने, कितनों को मारा तुम्हारे हृदय में, और उसके बाद भी तुम्हें सुंदरता का मद हो गया, अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक झड़की दी, अंतर्हित हो गए, और अब गोपियों को बोध हुआ कि गलती तो हो गई। सब तो मर गए थे, पर ये जो अहंकार था वो नहीं मरा। अब उन्हें ग्लानि हुई, और ग्लानि में सारी गोपियां एक साथ किशोरी जी के पास जाकर और रुदन करने लगी। ये गीत नहीं, रुदन है, उनके हृदय की आवाज। कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अगर वास्तव में गोपी गीत का श्रवण किया जाए तो मनुष्य के मन से काम की निवृत्ति होती है। कामना और वासना एक सही डायरेक्शन में जाता है। वासना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वासना, वैसे नाम है उसका वासना, जिसका वास नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन माई हार्ट, that is called vasana. Please don't stay here. No vacancy. क्या अपने हृदय में बोर्ड टांग दो क्या? नो वैकेंसी।
वासना इसी को बोलते हैं। और लोग डरते ये गुरुजी वासना क्या होता है? अरे वासना जिसको वास नहीं देना चाहिए वो वासना। तो हर वो चीजें, अब हम वासना का अर्थ क्या समझते हैं? लड़का लड़की, नारी पुरुष, वासना। तुम्हारी बुद्धि में भांग पड़ा है। जो चीजें तुम्हारे अस्तित्व के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे ग्रोथ में जो चीज बाधा है, तुम्हारे मुस्कुराहट में जो चीज बाधा है, वो वासना है। वासना एक शब्द में जान गए, वासना, बस आ गया ध्यान में वही वासना। कहां की स्कूल से पढ़ाई पढ़ के आए हो? ये कौन अंग्रेजों के टीचर तुमको पढ़ाए हैं? समझ नहीं आता। हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। अब तो मैं यहां से बहुत सारे शब्दों का संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं, नहीं तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। ये भगवान, इतने दिन तक क्या गलत पढ़ के आया था? सब एक एक शब्द तुम जो पढ़ते हो, और अब उसका विवरण कर दूंगा, विवेचना, तो तुम कहोगे हम स्कूल में पढ़े क्या थे और काय को पढ़े थे। ऐसे ऐसे शब्द। गोपी रो करके भगवान श्री कृष्ण से अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगती है कि हे गोविंद, आपने इतना प्रयत्न किया, लगातार इतनी लीलाएं की, 6 दिन तक कथा सुनाया, उसके बाद भी हमारे भीतर अगर थोड़ा बहुत अहंकार बचा हुआ है तो हे प्राणनाथ, हे गोविंद, अब इस गोपी गीत के बाद कम से कम ये जो अंतिम बाधा हमारे हृदय में थी उसको भी दूर कर दो। तो ये श्री कृष्ण से मिलन की अंतिम बाधा है, और श्री कृष्ण से मिलन की अंतिम बाधा को दूर करने का ये गीत है। भाव यही है कि इस गीत से गोपियों ने कृष्ण को बुलाया। भगवान उनके अभिमान के कारण अंतर्हित हुए थे। अंतर्हित का अर्थ होता है उनके ही हित के लिए, उनके भीतर से ये अभिमान, सौभाग्योदय का जो मद था वो नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान ने कुछ समय के लिए उन्हें दर्शन के सुख से वंचित रखा।